अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। एकदम से मुझे बाहर आई है आवाज़ बारिश की, और इतनी धूप निकली हुई थी और एकदम से बारिश की आवाज़ आई, और साथ ही देखें इतना तेज़ काला स्याह बादल आ गए हैं। तो आज का व्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा चले मैं जाके देखती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। ये इतनी एकदम से बारिश की आवाज़ आई, और अब बारिश हो रही थी और अब बिल्कुल कम हो गई है। एकदम से बरसना शुरू हुई, मुझे आवाज़ आई, मैं बाहर आई हूँ। तो यहाँ पे यूके में आजकल तो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा ही वेदर है 1 मिनट में, और गर्मी इतनी है अंदर कि आपकी सोच है, दो पंखे लगा के भी यहाँ पे कोई सुकून नहीं है। हालांकि यहाँ पे इतनी सर्दी होती थी कि पंखे का तसव्वुर भी नहीं करते, लेकिन जब गर्मी आ रही है तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि एसी भी हो तो शायद उसमें भी गर्मी लगे हम लोगों को। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो सूरत हाल आजकल बनी हुई है पाकिस्तान में, नॉर्मल मौसम है यहाँ पे, पाकिस्तान वाली गर्मी मुझे लगता है इधर आ गई है। तो क्या नाचो मैं? तो अब देखें बिल्कुल ख़त्म होगी बारिश, अब आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल बारिश जो है एंड हो गया बारिश का। ये देखें ख़त्म हो गई है। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखे जी। अल्लाह ताला जिनके घर में भी कोई भी मसले मसाइल हैं सबको हल करे। जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे। हर एक के घर में सुकून अमन व अमान रखे। अच्छा जी, इधर मैं अपना बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अंडे जो हैं बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और मेरी ये आदत है कि मैं जब भी मेरा दिल करता है मैं गार्डन में जाती हूँ और जो फ्रूट पका हुआ होता है ना वो वहाँ से फ्रेश उतार के धो के काट के और खाती हूँ। अभी मुझे ना प्लम नज़र आ रहे थे, जब मैंने अंदर से देखा ना विंडो में से, तो मुझे प्लम ऐसे लग रहे थे कि भरपूर पके हुए हैं। अब ये देखें, देखने में ऐसे ही आपको लग रहे हैं कि पक्के हुए हैं, लेकिन अभी थोड़े जब हाथ लगा के देखते हैं पता चल जाता है कि हार्ड है। इसका मतलब है कि अभी उन्हें और टाइम चाहिए। तो पहले भी आप लोगों ने देखा था जो मैंने उतारे थे वो काफ़ी हार्ड थे, उनमें से कुछ खाए थे मैंने, कुछ मतलब वो इतने हार्ड थे कि नहीं खाए गए मतलब ना। इसी तरह एप्पल का भी मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि जो मतलब देखती हूँ ना कि थोड़ा नरम है, मतलब पता चल रहा था पक्का पक गया बिल्कुल, तो वो मैं कुछ फ्रूट जो भी उतारने होते हैं ना 2-3 पीस उतार लेती हूँ और फिर उनको अच्छी तरह धो के काट के खाती हूँ। और यकीन करें फ्रेश का अपना ही एक टेस्ट होता है, और इतना अच्छा भी लगता है, और टेस्ट भी उसका अपना ही होता है। मैं जाती हूँ जाके, बल्कि मैं जीशान को दिखा रही थी, मैंने कहा जीशान देखो ये देखें नीचे भी कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं, लेकिन इनमें से भी ना मैंने 1-2 उठा के देखे थे वो कुछ ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, अभी भी जैसे ही मैंने ना अंडे बॉयल करने के लिए रखे ना, मैंने कहा बाहर जाती हूँ जाके देख के आती हूँ कि कौन से पके हुए हैं ना। तो यहाँ पर मैं लेने के लिए आई हुई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो थे ना वो पके हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम उनको चाहिए। थोड़े से वो हार्ड है, देखने में ऐसे लग रहे हैं कि फुल पके हुए हैं। ये देखें ना कलर से कैसे लग रहे होते हैं, इसीलिए मैं उनको हाथ लगा के देख रही हूँ कि पहले भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पक गए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कसर बाकी थी, अभी थोड़ा सी मतलब सही प्रॉपर नहीं पके थे। तो अभी चलते हैं जाके खाते हैं फ्रेश फ्रेश। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पे आ गई हमारी टपाल जो है ना ग्रीन टी। तो ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। वहाँ पे जब अभी हम गए थे कुछ अर्सा पहले, आप लोगों को पता है कि जब मेरे ससुर की डेथ हो गई थी उस वक्त हम गए थे, तो आते हुए वहाँ पे ली थी। आते हुए आने के लिए तो स्पेशल नहीं ली थी, लेकिन वहाँ पे मैं हर रोज़ डेली ये सुबह के टाइम ग्रीन टी पी रही थी, तो उसमें से कुछ बच गई थी। तो आज मुझे पाकिस्तान की याद है कि यहाँ पर जो पड़ी थी वो ख़त्म हुई है, तो मैं ढूंढ रही थी कि और यहाँ पे ग्रीन टी कहाँ पे पड़ी हुई है। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा पाकिस्तान से आते हुए खुले हुए थे कुछ जो थे ना पैकेट, मैंने कहा वो मुझे लगता है। जब मैंने देखा तो वहाँ पे 2 आई थिंक पड़े हुए थे, तो एक मैंने निकाला। मैंने कहा चले आज यही वाली ग्रीन टी पीते हैं और पाकिस्तान की याद जो है ना ताज़ा करते हैं। यहाँ पर जी मैंने अपना नाश्ता कर रही थी, बॉयल एग लिए हुए थे, और साथ अपनी क्रेविंग को, मीठे की क्रेविंग को करने के लिए ख़त्म थोड़ी सी मैंने क्रीम ली हुई थी और ब्रेड के स्लाइस लिए थे, और साथ ही वही मेरा मी टाइम चल रहा था। चलो जी, ये सूरत हाल देखें, बाहर हो रही है बारिश, ठीक है। मैं डोर नहीं खोलूँगी। ये देखें ज़रा सूरत हाल, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। ये देखें इधर हमारा बैक गार्डन देखें यहाँ से, तो क्या नाचो मैं? ठीक है। ये देखें ज़रा बारिश हो रही है सही करके, और दरख्त देखें कैसे सारे गीले, पानी पानी हो गई हर चीज़। ये देखें थोड़ी थोड़ी देर बाद यही सूरत हाल बनी हुई है। थोड़ी देर रुक जाती है और थोड़ी देर में ये सूरत हाल बन जाती है इधर।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पर हमारी हो चुकी थी मॉर्निंग और यहाँ पर मैंने बनाया था अपने लिए नाश्ता और नाश्ते में मैंने बनाया था एग और चीज़ का ऑमलेट जो था वो बनाया था, साथ में ब्रेड के स्लाइस लिए हुए थे और साथ में आप लोग देख रहे हैं ग्रीन टी और साथ में अपने प्रोटीन के जो है ना वो छोटे बॉल जो हैं वो जो मैंने बनाए थे वो लिए थे। तो एक प्रॉपर नाश्ता था वो मैं करने लगी थी। ठीक है, आप लोग बताएं आप लोग कैसे नाश्ता करते हैं, किस चीज़ के साथ नाश्ता करते हैं, किसको क्या पसंद है, किसको पराठा, किसी को ऑमलेट या बॉयल एग, क्या आप लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक, अच्छा जी, इधर मैं चली गई थी B&M। वहाँ पे मुझे चाहिए थी अपनी क्रीम जो कि मेरी मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है, वो मेरी ख़त्म हुई हुई थी। वो इसी ब्रांड की होती है ये जो सामने है, लेकिन ये है कि साथ ही मुझे ये हुआ कि वहाँ पे मेरी क्रीम तो ख़त्म हुई हुई थी, वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। विटामिन C की क्रीम होती है, मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्किन केयर विटामिन C। और ये वाली जो थी ये थे अंडर आई पैचेस, ये भी मुझे अच्छे लगे, कोलेजन के साथ भी थी और वैसे नॉर्मल भी थे। तो मैंने सोचा कि चले ये वाले ले लेती हूँ। तो क्रीम तो मिली नहीं है, मैंने कहा क्रीम फिर किसी दूसरी मार्केट से जाके देखूंगी और वहाँ से मुझे ये अच्छे लगे और मैं ले आई। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ और कौन कौन यूज़ करता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ करने लगी हूँ, मैंने पहले कभी भी यूज़ नहीं किए, लेकिन मैंने देखा है लोगों को यूज़ करते हुए। मैंने कहा चले मैं भी ले जाती हूँ, क्योंकि मैंने कहा क्रीम अगर नहीं मिली चलो कुछ ना कुछ, अब आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँ ना। तो वहाँ से मैंने ये लिए थे और अब मैं इनको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे इससे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा जी, यहाँ पर ये टाइम था 3 से 4 बजे का और जिस वक्त बंदे का दिल कर रहा होता है खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ, बाद में जब 1-2 घंटे 3 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर दिल कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ खाते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो। अच्छा, मैंने कहा स्नैक का टाइम है तो बेहतर है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद भी हो, मतलब ज़्यादा मतलब उस तरह ना हो कि आप बहुत मीठा खा रहे हो या कुछ और खा रहे हो। तो आज मैंने बनाए थे ये स्पाइसी एंड क्रंची कॉर्न जो हैं वो मैंने बनाए थे एयर फ्रायर में और बड़े क्विक और बड़े ईजीली यकीन करें बन जाते हैं। अच्छा, आज मैंने ना ये भी बनाए थे जो है ना अनियन रिंग्स, और ये मैं आप लोगों से रेसिपी प्रॉपर शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कुछ सही कटे थे कुछ नहीं कटे थे, तो बाहर ये छोटे बड़े भी हो जाते हैं क्योंकि अब उसका साइज़ अंदर से जब पहले बड़ा होता है फिर छोटा होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इतने ज़्यादा अनियन जो है ज़ाया करो कि सारे मतलब वो उस तरह के निकालें, मतलब कि एक साइज़ के हों। छोटे बड़े हो जाएँ तो कोई मसला नहीं होता, खाने ही होता है ना, तो खैर ही है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने बर्फ़ वाला पानी ले लिया, इसके अंदर हम डालेंगे, इससे यकीन करें बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े क्रंची बनते हैं। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बर्फ़ डाली है इसके अंदर मैंने और ये सारे काट के हम इसके अंदर डाल देंगे। इतनी देर में ये ठंडे होंगे और इसके दौरान हम अपना बाकी जो काम है ना वो कर लेंगे। इसके लिए हमने जो एक बैटर बनाना है वो तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इसका बैटर जो है ना हम उसके साथ नहीं बनाएंगे बेसन के साथ, इसका हम बनाएंगे मैदे के साथ। सबसे पहले हमने 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना मैदा ले लिया है। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं ना उसी क्वांटिटी में आपने इसका जो बैटर है ना वो भी बनाना है। और इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सुरख मिर्चें डाली है, नमक डाला है, मैंने हल्दी नहीं डाली, और साथ ही मैंने कसूरी मेथी जो है ना और कुटी हुई मिर्चें, ये तीनों चारों चीज़ें जो मैंने डाली हैं। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने इसको नॉर्मल रखना है, ना ही ज़्यादा रनी बनाना है ना ही ज़्यादा थिक बनाना है, बस नॉर्मल रखना है कि इसके साथ जो है ना, मतलब जब हम इसके अंदर डालें तो वो इसके साथ बैटर जो है ना प्याज़ों के साथ जो है ना जो इसके हमने रिंग्स बनाए हैं उनके साथ लग जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑयल रख दिया मैंने गर्म करने के लिए और साथ ही अब ये देखें चारों चीज़ें मैंने रख ली हैं। सबसे पहले हम इनको रिंग्स को निकाल के डालेंगे सादा मैदे के अंदर। सादा मैदा यानी कि मैंने साइड पे ये देखे रखा हुआ है, सादा मैदा लगाएंगे। उसके बाद सीधे ये हमारे बैटर में चले जाएंगे। ठीक है, इस यहाँ पे मैंने कांटा नहीं रखा था, वैसे कांटा रख लें तो बहुत ईजी हो जाता है इसको करना। ठीक है, उसके बाद सीधे हमारे ये ना इसके अंदर ये देखना मेरी उंगलियों के साथ कितना ज़्यादा जो है ना वो लग गया और इस तरह ज़ाया भी हो रहा था। अगर कांटा आप यूज़ करते हैं, कांटे के साथ उठा लेते हैं तो ईजी हो जाता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अगर मिस्टेक किया तो आप लोग ना ये करें। ठीक है, वैसे तो मोस्टली मैं इस तरह कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं हमेशा जो होता है ना कांटा वगैरह यूज़ कर लेती हूँ जिसके साथ ईजिली उठा के करना हो। लेकिन इस वक्त मैं कर रही थी, फिर मैंने कहा चलिए अब ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जो है ना ब्रेड क्रम्स जो थे ना वो ज़ाया होते थे। अच्छा, मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, मेरे बाज़ार वाले हैं, अगर आप फ्रेश बनाना चाहें तो वो और भी अच्छी बात है। मैं कई दफ़ा फ्रेश भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास बाज़ार वाले पड़े हुए थे कलर वाले, आपने देखा है येलो से कलर में बड़े अच्छा कलर आ रहा था। और इस तरह ये इतने क्रंची और इतने मज़े के बन जाते हैं ना, यकीन करें आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने। अगर किसी ने पहले नहीं ट्राई किए हुए, स्नैक टाइम भी हो जाता है, टी टाइम भी हो जाता है। चले जी, इधर देख रहे हैं हमारे माशाल्लाह से जो है ना अनियन रिंग जो है ना बड़े अच्छे से और बड़े
क्रंची और बड़े क्रिस्पी जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। ज़्यादा लंबी मैंने वीडियो नहीं की, मैंने मुख्तसर करके आप लोगों को दिखा दिया क्योंकि मेथड दिखाना ज़रूरी होता है। तो ये देखें, ये इसी वजह से ये ज़्यादा जो है ना इस तरह मतलब इनके ऊपर लगा था क्योंकि मैंने कांटा यूज़ नहीं किया। तो कांटा यूज़ करके जैसे ही आप उसको हल्का सा हिला के एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाता है और आपके हाथों पे भी नहीं लगता और उसमें भी ईजीली मतलब क्लियरली जो है ना वो आपको रिंग्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इतने मज़े के, और साथ में आप कोई भी चटनी यूज़ करें और इन्जॉय करें, ठीक है। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अच्छा जी, इधर मैं जा रही थी लिडल में से कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, और वैसे भी कभी कभी मेरा मूड हो तो मैं वैसे भी चली जाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी या कुछ करना है क्योंकि घर के पास ही है। तो मेरा वैसे ही मूड बन रहा था, मैंने कहा काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली, कोई मार्केट वगैरह किसी और में भी नहीं गई। मैंने कहा चले जाती हूँ, थोड़ी सी एक दो चीज़ें खुद ही से जाके लेके आती हूँ अपने आप को, मतलब थोड़ा सा मी टाइम गुजारती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जा रही थी उधर लिडल, और साथ ही यहाँ पर मैं एक बड़ी बात आप लोगों से करने लगी हूँ, तो जो कि एक सैड बात भी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितने यहाँ पे जो है ना जहाज़ जो है ना क्रैश हुए हैं, ठीक है। उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मतलब ना इंडिया में भी गिरे हैं एक दो, और वैसे भी एक खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था जिसमें कि मेरी फ्रेंड है उसके भाई की भी डेथ हो गई थी। तो इन चीज़ों से जो है ना काफ़ी हद तक ना मतलब इंसान जो है ना डर जाता है, एक दफ़ा उसको खौफ उस पर तारी हो जाता है। यकीन करें जैसे जैसे सुनते थे ना, और ख़ुद भी अगर कहीं जाने का प्लान बन रहा होता है तो दिमाग में पता नहीं कितनी बातें जा रही होती हैं। और अब तो वैसे भी कितनी दफ़ा जब ट्रैवल किया भी है ना, यकीन करें जब बीत गए हैं तो दिमाग में ना जो उसमें जब भी जहाज़ में बैठे होते हैं ना, कोई भी हरकत इस तरह की होती है ना तो पता नहीं क्या क्या मतलब जा रहा होता है, इतना कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि PIA ना दोबारा से मतलब ना उसकी सर्विसेज शुरू होने लगी हैं, और सबसे पहली फ़्लाइट जो है ना, पहले भी आप लोगों को पता है कितनी दफ़ा बंद हुई, कितनी दफ़ा जाने लगी है क्योंकि PIA भी जो सेफ़ फ़्लाइट नहीं है। हमने तो कभी भी जो है ना PIA में, शायद मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में 12-13 साल जो इटली में गुजारे हैं और 10 साल इधर भी हो गए हम लोगों को, कि PIA में मुझे नहीं लगता, शायद एक दफ़ा मैंने कहीं सफ़र किया था और वो भी मेरे साथ छोटे बच्चे थे तो मैंने अकेले मतलब जाना था, जिसकी वजह से मैंने, वैसे तो मैं अकेले ही हमेशा सफ़र किया है, हमेशा अकेले, छोटे बच्चों के साथ भी अकेले ही सफ़र किया है मैंने। लेकिन उस टाइम शायद कोई मसला था, बच्चे की तबीयत ख़राब थी या जो भी था छोटे, उस वक्त मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने PIA में ना सफ़र किया था। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि PIA जो है ना मतलब अब दोबारा से ना वो शुरू होने लगी है। मेरी दोस्त बड़ी खुश हो रही थी, बता रही थी कि PIA जो है ना दोबारा से स्टार्ट होने लगी है। तो मैंने कुछ नहीं, मतलब मेरे दिमाग में भी कोई ऐसी बात नहीं थी उस वक्त आई। तो जब मेरी दोस्त घर चली गई तो उसने मुझे वो ना मतलब न्यूज़ जो थी ना उसके बारे में, जो पूरी वो उसकी PIA की मतलब आगे सामने जहाज़ की पिक्चर भी लगी हुई है, और मुझे वो ना उसने भेजी है कि ये वाली मतलब ना कि स्टार्ट होने लगा है ना। मतलब वो बड़ी हैप्पी थी, कह रही थी कि मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि पाकिस्तान जाते हैं, PIA स्टार्ट होने लगी है, तो बड़ी खुश हो रही थी। तो मैंने भी ऐसे ही मतलब बात जैसे सुनते हैं तो सुन ली, ठीक है। मैं घर आ गई थी जब उसने मुझे वो पिक्चर भेजी ना, और जैसे ही मेरी अक्सर आदत होती है जिस बात में मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा था ना, मैं हमेशा कमेंट्स बॉक्स में जाती हूँ, जाके देखती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या राय है। और वैसे देखना भी चाहिए, तभी बंदे को पता चलता है। खुद से आप कोई मतलब जज नहीं कर सकते किसी भी बात को, या कुछ नहीं मतलब अंदाज़ा लगा सकते। तो मैं फ़ौरन कमेंट्स बॉक्स में गई हूँ, तो वहाँ पर जो था ना सेकेंड आई थिंक सेकेंड या थर्ड वाला जो कमेंट था ना वो यही आया हुआ था। लाइक लोग जो थे मतलब इसी बारे में मतलब बात कर रहे थे कि उसमें एक स्पेशल किया हुआ था फ्लाई विद अस टू डाई विद अस। तो यकीन करें वो फ़नी भी लग रहा था, लेकिन अफसोस भी हो रहा था, मतलब बुरा भी लग रहा था। है तो हमारे पाकिस्तान का मतलब ज़ाहिर है PIA है, लेकिन फिर भी मतलब सेफ़ नहीं है क्योंकि कितनी दफ़ा इसके बारे में मतलब शुरू में भी काफ़ी दफ़ा हम सुन चुके हैं, मतलब क्या क्या, कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कभी क्या हादसा हो गया, कभी मतलब डर ही होता है, मतलब बंदे को ना एक स्कैरी जो होता है ना वो होता है। तो मैं अपनी दोस्त को ना मैंने उसे भेजा, मैंने उसे कहा ये कमेंट्स भी नीचे से पढ़ो ना। तो फिर खैर उसने मुझे लिखा, उसने लिखा कि जहाँ पे ये तो ज़ाहिरी बात है हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है कि अगर हम आए हैं, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा तो हम सब ने वापस भी जाना है, ठीक है। मौत बरहक है, और अगर जहाँ भी मौत आनी होती है ना, कहते हैं कभी कभी आपको खुद मौत उस जगह पे लेके चली जाती है जहाँ पे आप जाना भी नहीं चाहते, लेकिन ऐसे मतलब अल्लाह ताला इस तरह के मतलब कोई ऐसे वसाइल या कुछ भी जो कहते हैं कि बना देता है, मौके ऐसा बना देता है कि आपको वहाँ पे जाना पड़ जाता है, और आपकी लिखी वहाँ पे होती है। लिखी कहते हैं ना कभी नहीं टाल सकती। तो वही बात है, वो मेरी फ्रेंड भी यही कह रही थी कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो ना कि किसी भी एरोप्लेन में, अल्लाह ना करे कभी भी हो ऐसे, लेकिन ये होता है कि जहाँ पे लिखी होती है वहाँ पे आनी होती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि PIA में ही होगा, ठीक है। तो मैं उसको यही बता रही थी, मैं भी उसको फिर यही लिख रही थी। मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल हमारा अकीदा ज़ाहिर है, हम मुसलमान हैं और हमें पता है कि
मतलब कुछ भी, मतलब इंसान की ज़िंदगी में किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है और अल्लाह ताला ने जो लिखा है वही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये मैं दिखा रही थी, यहाँ पे मेरे पास मुझे अपने ट्रिप याद आ रहे थे, जो हमारे फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता था, हम सारे, हमने यहाँ यूके में जितनी भी, यहाँ मैनचेस्टर से बाहर निकल के जितनी भी बीचेस थी ना हमारे करीब करीब, जितने जितने घंटे के भी सफ़र पे थी, हमने तकरीबन सारी बीचेस पे हम लोग सारी फ्रेंड्स ने इकट्ठे मतलब ना हमने इंजॉय किया और इतना मज़ा आता था। बिलीव में उस वक्त मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, अगर मैं बनाती तो यकीन करें आप लोगों को सारी यहाँ की बीचेस, जो यहाँ पे नहीं रहते, जो यहाँ पे रहते हैं वो लोग, सभी लोग जाते ही रहते हैं, ज़ाहिरी बात है, जो नहीं जाते ना वो सारी आप लोगों को मैं दिखाती अपनी मेमोरीज, ठीक है। तो बहरहाल, तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये वाला बैग, मेरे पास भी एक दफ़ा एक बैग था बड़ा खूबसूरत, वो थोड़ा डिफरेंट था, ऐसे ही था, तो मुझे याद आ रहा था कि हमारी फ्रेंड्स ने ना वो पकड़ के पिक्चर्स ले रही थी, और कैप भी जो थी, कैप भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो वो ले लेके सब ने बारी बारी ना पिक्चर्स बनवाई थी। तो ये बैग देख के मुझे याद आ रहा था कि, और दिल कर रहा था कि अब दोबारा, अब बच्चों का भी इतना दिल नहीं करता क्योंकि वो भी जा चुके हैं इन सारी जगहों पर, हम लोग भी जा चुके हैं। अभी हमारा पिछले दिनों भी एक प्लान बन रहा था, लेकिन इसीलिए बस ये सारे यही सोच रहे थे कि जा चुके हैं पहले, तो अब दोबारा जाने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि इंजॉय तो बंदा कर ही सकता है, अगर जाना हो तो जा भी सकता है। तो बहरहाल देखते हैं, अभी जैसे ही अभी ये होती हैं बच्चे, अभी छोटे बच्चे कुछ जिनके हैं उनके तो अभी नहीं ना हुई यहाँ पे छुट्टियाँ, तो जब जैसे ही सारों को होंगी ना, अब जुलाई के 1 वीक रह गया तो फिर छुट्टियाँ होंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं कोई शायद प्लान बन जाए कहीं जाने का। तो यहाँ पे जी बहरहाल मैं लिडल में आई हुई थी, कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या लिया, और घर आते ही मैंने चिया सीड जल्दी से मैंने कहा लेके आई हूँ, तो इनको डालती हूँ, मेरे ख़त्म हो गए थे, मेरे पास थे तो मैं अक्सर यूज़ भी करती हूँ, ठीक है। पूरी वीडियो गुजर गई है, मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, और जो नए आए हैं या पुराने हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अच्छा जी, इधर जो है ज़ीशान अपना बना रहा था प्रोटीन ड्रिंक, और यहाँ पे मैं उसको दिखा रही थी कि दिखाओ मेरी फ्रेंड्स को भी, मेरे व्यूवर्स को भी, ताकि वो भी देखें, अगर उनमें से भी कोई यूज़ करना चाहे तो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना चिकन निकाला था, लेकिन वो अभी तक ना मुकम्मल तौर पे खुला ही कोई नहीं था, तो यहाँ पे मैंने जल्दी से फिर इसको ना थोड़ा सा गर्म करके तो फिर निकाला, क्योंकि मैं जैसे ही लिडल से वापस आई हूँ तो आके मैंने जल्दी मैंने कहा चलें कुछ खाने के लिए बनाते हैं। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी जी पुलाव, तो पूरी रेसिपी वैसे ही थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया, रेसिपी तो मैं कितनी दफ़ा आप लोगों को दे चुकी हूँ, और कितनी तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल्स पे हैं, बिरयानी की है, जो है सारे पुलाव, हर तरह के जो पुलाव हैं वो भी, उनकी भी है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। यहाँ पर जी साथ ही मैं थोड़ा सा आज मीठा बनाने लगी थी, बड़े ही अरसे के बाद सेवइयाँ डालूंगी और साथ उसमें कस्टर्ड डालूंगी, इतने मज़े की लगती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आपने खोए की तरह की ना सेवइयाँ जो है ना वो आपकी बन गई हैं, ठीक है। चले जी, आज की वीडियो को यही हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला सबकी जायदाद को पूरा करे, जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला सबको नेक औलाद नवाजे, ठीक है। यहाँ पर हमारा खाना वगैरह जो है तैयार हो चुका था। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।